नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन की तारीखें भी आ गई हैं और लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो भी काफ़ी नज़दीक हैं। ऐसे में ईवीएम को लेकर एक और बड़ा खुलासा, जी हां, ईवीएम को लेकर एक और याचिका फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है ताकि जो चुनाव हैं, विधानसभा व लोकसभा चुनाव, वो निष्पक्ष रूप से जो है करवाए जा सके। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हर दिन एक नया मुद्दा आता है। एडीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाली है कि उस जो वीवीपैट हैं उसकी जो पर्चियां हैं उनकी मैन्युअली जो है गिनती कराई जाए। और अब जो है कांग्रेस पहुंची है सुप्रीम कोर्ट ईवीएम की प्राथमिक जांच के लिए ताकि विधानसभा व लोकसभा जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष रूप से करवाए जा सके। तो क्या है पूरी अपडेट, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट का एक्शन भी इन मामलों में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो एडीआर ने जो याचिका डाली थी उसमें जो है मैन्युअली गिनती कराने की जो बात कही गई थी, उसमें जो दलीलें दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से वो ये थी कि चुनाव अगर हम इस प्रकार से करवाते हैं कि वीवीपैट की पर्चियों की मैन्युअली गिनती कराते हैं तो ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी पीछे हम चले जाएंगे, यानी समय लगने वाली प्रक्रिया है। ऐसी ही दलील दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन जब चुनाव आयोग की ही तारीखें जो है विधानसभा चुनाव पर सामने आई तो इस मामले का राज भी पूरी तरीके से खुल गया। जी हां, जो चुनाव आयोग समय की देरी के कारण वीवीपैट की मैन्युअली गिनती नहीं कराना चाहता है, अब वो इलेक्शंस में जो कि ईवीएम से किए जाने हैं, अभी तक ये माना जा रहा है, तो उनमें जो समय दिया गया है लगभग 1 महीना, 16 दिन, 25 दिन, इतने दिन जो है ईवीएम की जो है ऑटोमेटिकली जो गिनती उसमें होती है, उसमें कंप्यूटराइज्ड जो गिनती होती है उसमें इतना समय लगा रहा है, जो अगर कंपैरेटिवली देखें तो मैन्युअली गिनती से भी ज़्यादा समय ले रहा है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग ने ये मुद्दा दबा दिया, ये कहकर कि ये काफ़ी समय लगने वाली प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है कांग्रेस ये याचिका लेकर पहुंची है कि ईवीएम की जो है प्राथमिक जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की भी 60 गांठ अब यहाँ पर जो है इलेक्शन के समय सामने आ रही है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन की अगर आप तारीखें खंगालें तो हमने आप इस पर एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि जो राज्यों की तारीखें और जो सभी राज्यों के चुनाव घोषित किए जाएंगे वो 3 दिसंबर को किए जाएंगे। अगर पूरा ब्यौरा उसमें देखें तो लगभग 16 दिन, 10 दिन या 25 दिन तक ईवीएम जो है वो आफ्टर वोटिंग होने के बाद एज इट इज़ रखी रहेंगी। अब उनके साथ घपला होता है, उनके साथ कुछ छेड़छाड़ होती है, ये मुद्दा बहुत ही अलग बन जाता है। तो फिर क्यों न मैन्युअली गिनती ही करा ली जाए ताकि विपक्ष को भी जो है विश्वास हो जाए और जनता को भी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो समय जो है मैन्युअली गिनती में या बैलेट पेपर चुनाव में ज़्यादा लग रहा है, ये हवाला देकर ईवीएम से चुनाव करवाए जा रहे हैं। उसके बाद वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनें 1 महीने तक रखी जा रही हैं। ये मुद्दा था एडीआर और चुनाव आयोग का। अब हम बात करते हैं, कांग्रेस ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अब प्राथमिक जांच के लिए ईवीएम की याचिका दायर की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर हम इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो चुनाव जो है काफ़ी डिले हो सकते हैं। उसमें विधानसभा व लोकसभा चुनाव दोनों ही शामिल हैं। दोनों ही चुनाव काफ़ी लेट हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी कि आपको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए ताकि जल्दी जो है इस मामले का निपटारा हो। लेकिन चुनाव आयोग के पास तो एडीआर पहले ही जा चुका है। उसकी बातें जो हैं पूरी डिटेल में हमने आपको समझाई हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है हमारे देश को एडवांस टेक्निक पर ले जा रहा है, यानी ईवीएम पर ले जा रहा है, और वही ईवीएम 1 महीने में रिजल्ट बता रही हैं। तो ये पूरा मामला जो है ईवीएम को लेकर पूरा देश आज जो है लोकतंत्र और जो है चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन फिर भी ईवीएम पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग काफ़ी दबाव डाल रहे हैं।
तो ये था पूरा मामला। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने इस पर पुरजोर जो है विरोध किया है और ईवीएम की प्राथमिक जांच की भी मांग की है। दोस्तों, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी निष्पक्षता को साबित करने या फिर जो है एक सही तरीके से स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने के लिए अगर चुनाव थोड़ा डिले भी होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होते हैं तो पूरे तरीके से जो लोकतंत्र है, चुनाव आयोग है, वो सब कुछ फेल हो जाता है। और हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि जो ईवीएम गायब हुई, जो कंपनियों में ईवीएम बनी, वो चुनाव आयोग तक नहीं पहुंची। आज तक जो है कोई इस बात का कोई सबूत या कोई हम कह सकते कोई तहकीकात नहीं कर पाया आखिर वो ईवीएम कहाँ है और आज के समय में उन ईवीएम का क्या प्रयोग हो रहा है, और अब जो 2024 के इलेक्शंस होंगे उसमें उनका किस हद तक दुरुपयोग किया जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो ये पूरा मामला था ईवीएम को लेकर, तो पूरा देश और विपक्ष आज जो है ये मांग कर रहा है कि हमें जो है बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, या फिर जो पर्चियों की गिनती है यानी वीवीपैट की जो गिनती है वो मैन्युअली चाहिए। तो जो भी हमारे व्यूवर्स वो भी इस मामले पर अपनी राय हमें बता सकते हैं, ताकि जो है आने वाले जो निष्पक्ष चुनाव हैं वो पूरे तरीके से आने वाले चुनाव को निष्पक्ष रूप से जो है करवाया जा सके। लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है लगातार एक्शन भी ले रहा है, और आप सभी जानते हैं एडीआर का मुद्दा भी वहां पर अभी पेंडिंग है, उस पर भी सुनवाई होनी है, और विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले ही इस मामले पर सुनवाई भी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर से बताएं। और सुप्रीम कोर्ट, आप सभी जानते हैं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से जो उम्मीदें सभी की लगी हुई हैं कि उनके ही बदौलत जो है भारत देश में अब बीजेपी की सत्ता 2014 के बाद जब से चल रही है, उसके बाद एक तरीके से न्याय की उम्मीद की जा सकती है। तो अब उम्मीद ये है कि जो ईवीएम को लेकर जो है विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन से पहले ही एक सही फैसला निकले, ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोजित करवाए जा सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई राजनीतिक खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।